नमस्कार, मैं श्रेयसी और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। मधुबनी जिले के मधवापुर प्रखंड अंतर्गत बैरबा ग्राम में 19 मार्च को मिट्टी खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की प्रतिमा मिट्टी से मिली थी, जिसके बाद गांव के लोगों में प्राप्त मूर्ति के प्रति आस्था का सैलाब टूट पड़ा और लोग पूजा अर्चना करने में जुट गए। यह खबर पूरे इलाके में फैलते ही दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय से मूर्ति तकनीकी सहायक चंद्र प्रकाश और मूर्ति रिसर्चर सुशांत कुमार ने बैरबा गांव पहुंचकर भगवान विष्णु की प्रतिमा का अवलोकन किया, जहां रिसर्चर ने बताया कि यह मूर्ति प्रारंभिक मध्यकाल से मध्यकाल की लग रही है। यह प्रतिमा लगभग 800-900 साल पूर्व की प्रतिमा है। इस मूर्ति की प्राप्ति इतिहास की एक नए अध्याय की शुरुआत होने की संभावना है। यह प्रतिमा यह बता रही है कि इसके आसपास कोई पुराना किला या मठ या तालाब रहा होगा, जो धार्मिक स्थल का केंद्र रहा होगा। ये मूर्ति विष्णु की है। प्रारंभिक मध्यकाल में जो इस क्षेत्र में जो वैष्णविज्म की जो धारा चली है, विष्णु मूर्तियों की जो बनने की परंपरा चली है, उसमें यह थोड़ा सा अंतर आ रहा है और यह अंतर हमको प्रारंभिक मध्यकाल से मध्यकाल की ओर जाने की ओर इशारा कर रहा है और हम इसको 13वीं से 14वीं शताब्दी तक आ सकते हैं। पहले हम अमूमन यह मानते थे कि कर्नाटक काल में मूर्तियों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन यह जो प्रतिमा मिल रही है इसके आधार पे इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत होने की संभावना मुझको दिख रही है। और अभी पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है इस प्रतिमा को, अभी देखने के लिए आए हैं और फोटोग्राफी वगैरह किए हैं और फिर एक रिसर्चर होने के नाते इसका और हम अध्ययन करेंगे, फिर हम कुछ विशेष बात आगे कर सकते हैं। मूर्तियाँ हैं तो मूर्तियों का अध्ययन होना चाहिए। कला इतिहास में मूर्ति एक हमारे पास एक पुरातात्विक स्रोत के रूप में हम लोग अभी तक इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते थे, लेकिन हमारा मानना है कि ये चूँकि हमारा एक पुरातात्विक स्रोत है तो उस स्रोत का भी अध्ययन होना चाहिए जो उस ज़माने में था। जैसे ये मूर्ति यहाँ मिल रही है तो निश्चित रूप से, चूँकि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस आसपास में निश्चित रूप से यह प्रतिमा यह बता रही है कि आसपास में कोई पुराना गढ़ रहा होगा, कोई पुराना टिला रहा होगा। अभी भी ऐसे कोई खेत होंगे जहाँ से पुराने ज़माने के मिट्टी के बर्तन मिलते होंगे, बर्तन उसको निर्माण का टुकड़ा कह सकते हैं उसको, वो ऐसे मिल रहे होंगे। कोई नदी रहा होगा, कोई तालाब रहा होगा जहाँ पे ये धर्मस्थल रहा होगा, तो वो धार्मिक आस्था का एक केंद्र रहा होगा। तो आदमी रहे होंगे, धार्मिक स्थल रहा होगा, प्रतिमाओं की पूजा हो रही होगी। तो उस तरीके के समाज के बारे में इन प्रतिमा के माध्यम से समझ सकते हैं। आदमी तो रहा नहीं, लेकिन जो आदमी अपनी निशानी को छोड़ गया है हम इन प्रतिमा के माध्यम से समझ सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि उत्तरी बिहार में बहुत कम जगहों पे हुआ है। आपके इसी मधुबनी जिले में सलेमपुर एक जगह है, बेनीपट्टी अनुमंडल में 2000, जहाँ तक मुझको याद है 2005-06 के आसपास केवल एक प्रतिमा मिली थी, 6 मार्च के आसपास 2007 या 6 में ही बराह की, विष्णु बराह की वो प्रतिमा मिली थी। और उस बराह प्रतिमा के बाद उसके भी हम देखने के लिए आए थे। उस समय हम PhD कर ही रहे थे और उस प्रतिमा को हम देखने के लिए आए थे। तो फिर उस खेत में हम गए थे, मैंने तालाब में गए थे जहाँ वो प्रतिमा मिली थी। तो हमने एक संभावना व्यक्त की थी कि और प्रतिमा हो सकती है और बाद में फिर पता चला कि और 4-5 प्रतिमाएं वहाँ पे मिली है। तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है पुरातात्विक दृष्टिकोण से, और पुरातात्विक दृष्टिकोण से चूँकि यह क्षेत्र उपेक्षित रहा है और ऐसे स्रोत यदि हमको मिल जाते हैं तो इस स्रोत के आधार पर हम मांग करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि ऐसे जो उपेक्षित स्थल है पुरातात्विक धरोहर से परिपूर्ण होने के बावजूद, तो उन स्थलों की खुदाई हो, यहाँ पर्यटन का इस तरीके से विकास हो, लोग आए और केवल उत्तरी बिहार के अलावा दक्षिणी बिहार लोग जाते हैं, लेकिन उत्तरी बिहार भी लोग आए और इस क्षेत्र में भी लोग भ्रमण करें और इस तरीके से हमारा समाज और हमारा यह राज्य आगे बढ़ेगा, हमारा यह क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। और कुछ विशेष करने की आवश्यकता है? तो अब ये तो विभागीय है, विभाग के लोग चाहेंगे जो कुछ भी करना चाहेंगे, विभाग के लोग करना चाहेंगे, आप लोग करना चाहेंगे। हम तो एक शोध छात्र हैं, अध्ययन की दृष्टि से हम आए थे और अध्ययन के लिए होता क्या है कि संग्रहालयों में मूर्तियाँ रहती हैं। हाँ, तो शोध छात्र करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। एक हम आप लोगों को एक सुझाव देना चाहेंगे, मूर्तियाँ जहाँ कहीं भी रहे उन मूर्तियों को जल से, सिंदूर से
और जो आते हैं और पूजा करने के लिए आते हैं, घी का लेप लगा देते हैं। तो इन चीज़ों से कम बचाव रखें। अभी आप देखिए बिल्कुल ये नई प्रतिमा लग गई है, वो यह नहीं कह सकता है कि 700-800 साल पुरानी प्रतिमा है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जन जागरूकता पैदा हो और तेल, घी और तरह तरह के जो सिंदूर और मिठाई सबसे इन प्रतिमा को दूर रखा जाए। तो अध्ययन करने वाले और लोग जो आएंगे तो उसको पढ़ सकते हैं कि इस प्रतिमा में क्या क्या है, किस किस शैली की ये प्रतिमा है, किस शैली का विकास कैसे हुआ था, ये सब।